हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूकेपीएससी की भर्तियां जो कि अभी यूकेपीएससी ने जेई एई के एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए थे और उसके बारे में भी आप देख पा रहे होंगे कि भाई कुछ जो कि स्कैम हुआ है, कुछ नकलचियों ने वो पेपर भी आउट कर दिया था, जेई का भी और एई का भी। ठीक है, तो अब जैसे कि बॉबी पवार जी ने सारे साक्ष्य दिखाए, बाकी का पहले भी उन्होंने कहा था कि इसमें धांधलीबाजी हुई है, लेकिन कुछ छात्र अभी भी देखिए इस बात को नहीं समझ रहे हैं। अभी मैं पॉइंट वाइज आपको बताता रहूंगा। बाकी का जो अभी जैसा कि आप जानते होंगे कि भी धरना प्रदर्शन जारी है, जो कि देहरादून में अभी आपका परेड ग्राउंड हो या फिर गांधी मैदान हो, तो वहां पर देखिए कंटिन्यूअस अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए सभी भर्तियों को लेकर के। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि देखिए जो कि विगत वर्ष में आपके लोअर, चाहे वो लोअर पीसीएस हो या अपर पीसीएस हो, एईजेई हो, एलटी हो या फिर पटवारी हो, इन सभी की परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई और उसके बाद इनमें धांधलीबाजी सामने आई है। तो देखिए कुछ छात्र तो इसके पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मुद्दा क्या है, आखिर कुछ पक्ष में है और कुछ विपक्ष में क्यों है। ठीक है, तो देखिए जो पक्ष में है वो क्यों है और जो विपक्ष में मतलब नहीं है, या फिर वो उनका मतलब एक तरीके से कि भाई सेग्रीगेशन हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं और ये चीज़ भी बताना चाहूंगा कि भाई एई को लेकर के बात क्यों नहीं हो रही है, या जेई की बात क्यों चल रही है, या फिर अदर वैकेंसी के बारे में बात किस तरीके से हो रही है। तो देखिए सबसे पहले तो बता दूं कि जो चतुर्वेदी साहब थे वो गोपनीय विभाग के वहाँ पर अधिकारी थे, और उनके साथ में एक दूसरे संजीव कुमार नाम है उनका, वो भी और प्लस और भी अदर भी हो सकते हैं, हमें तो पता नहीं है। तो देखिए एक तो सबसे पहले मैं कि जो वैकेंसियां जिन जिसमें हुई है वो तो जांच चल रही है, एसआईटी गठित हो गई है, जांच चल रही है। मैं आपको जो साक्ष्य जो बॉबी पवार जी ने दिखाए हैं मैं उनके बारे में बता दूं। देखिए अपर पीसीएस की जो सील है, लोअर पीसीएस की जो सील होती है पेपरों पर, वो प्लस एई और जेई के जो पेपरों पर जो कि बाहर घूम रहे थे क्वेश्चन बैंक। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक गोपनीय विभाग से ये सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब बाहर चले जाते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक, उसके बाद वो घूम रहे हैं। इसमें सेग्रीगेशन कैसे पॉसिबल नहीं है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी। पहले कि क्या कहेंगे कि मैं इसके पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ, मैं बस एक बात रख रहा हूँ, वो आपको जो सही लगे वो आप सोच सकते हैं, अपना राय मशवरा जो भी है कमेंट करके दे सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम था। इसके पीछे मैं आपको एक पिछला जो अभी बंदरोगा का पेपर हुआ उसके बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें 625 के स्टूडेंट्स करीब सिलेक्ट हुए थे, 625 के आसपास। और वो उसमें फिजिकल हो गया था, बस उनका ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था, लेकिन उसे धांधलेबाजी हुई और उसे पूरा ही निरस्त कर दिया गया। दोबारा से उसका री एग्जाम यूके ट्रिपल एस सी कंडक्ट करा रही है, आप सभी की जानकारी में होगा। आप जानते होंगे वो एग्जाम ऑनलाइन था, सीवीटी बेस्ड एग्जाम था वो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये ऑनलाइन एग्जाम में सेग्रीगेशन करने के लिए जो मार्तोलिया जी हैं उन्होंने इस बात का दिया था कि देखिए कुछ बच्चे हैं लेकिन कुछ और का है जो कि संदेह में है। अब संदेह में होने का मतलब ये होता है कि तुम उस पर डायरेक्टली एलिगेशन नहीं लगा सकते हो जब तक तुम्हारे पास एविडेंस ना हो। ठीक है, अब एविडेंस खुद, मान लिया कोई बंदा फंस जाता है तो वो क्या है कि वो कबूल कर ले या फिर उसके खिलाफ तुम एविडेंस लेकर के आओ। अगर मान लिया किसी पे, किसी व्यक्ति ने जाकर के कंप्यूटर के पास मान लिया उसकी स्क्रीन मिररिंग करी है या कुछ भी करा है, और उसके बाद वो सारे के सारे कोई दूसरा सोल्वर बैठा दूसरी जगह कर रहा है सोल्व, तो आप बताइए कैसे कर लेंगे सोल्व? अब स्क्रीन मिररिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, वीपीएन चेंज करना, ये वो कंप्यूटर लफड़ा, इतना बड़ा हैकिंग हो जाती है, दुनिया भर के लफड़े हैं, वो हम जानते नहीं, हमारी जानकारी से भी वो कहीं ना कहीं बाहर मुद्दे होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए कि अब आपका ये जो जेई का पेपर है या एई का पेपर है, इसमें जो मान लिया पॉसिबल क्यों नहीं है, मान लिया जो क्वेश्चन बैंक है वो बाहर आ गया है, अब दो चार बंदों ने खरीदा, लेकिन वो पास आउट तो, अब किसी ने 20 लाख 30 लाख खर्च करे हैं तो वो सोचेगा मेरे बच ही जाए, मैं इधर पास कर देता हूँ उधर पास कर देता हूँ, और ये सारी तरीके से वो पास हो गया। अब वो पेपर को अगर मान लिया कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने उसे दिया था उसे दिया था, तो भाई क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसके बाद जो पेपर था उसने जला के फेंक दिया, अब तुम्हारे शब्दों से थोड़ी ना वो कर सकते हो तुम उसे। तो सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मान लिया क्वेश्चन है उसने फोटो कॉपी करा ली, उसने मान लिया, ये जरूरी थोड़ा ना कि व्हाट्सएप पर ही उसने फोटो भेजे होंगे या फिर कम्युनिकेट ही किया होगा, वही ऑफलाइन भी तो ले सकता है, जा करके फोटो कॉपी कर सकता है, खुद लिख भी सकता है कॉपी में कि हाँ मैंने ये किए हैं, तो इस आने वाले हैं लिख लो इनको। तो देखिए जबकि 40-50 दिन पहले ही आउट हो गया था वो सारा सब कुछ। तो देखिए सेग्रीगेशन तो पॉसिबल नहीं हो पाता, और अगर सेग्रीगेशन की बात भी की जाए तो आप किसी को भी मान लिया 1 दिन 10 दिन इसमें जांच में नहीं पकड़ा जाएगा, वो उसको बहुत लंबे समय तक समय चाहिए, और फिर सेग्रीगेशन की बात आ जाती है तो कम से कम 6 महीने भर्ती लटक जाएगी।
अब कहेंगे कि मैं सेग्रीगेशन नहीं चाहता। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, अगर आप सेग्रीगेशन के लिए हाँ भी करवा लेते हैं, तो जो स्टूडेंट्स बाहर हुए हैं, उनकी जगह नए स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, तो आप कहोगे मेरिट कम कर लो, है ना। तो आप सोचो, वो छात्र जिनका सिलेक्शन मान लिया आपने 50 को बाहर निकाल दिया, 50 अपने मेरिट कम करके ले लिए, तो भाई साहब जो बाहर बैठे हैं हजारों बाहर, वो आपकी इस वैकेंसी को कोर्ट में लटका देंगे। जो नियमावली कहती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कहता है कि अगर धांधलीबाजी हुई है, कुछ भी हुआ अगर हुआ है, तो अगर उसके साक्ष्य मिलते हैं कि पर्चा बाहर घूम रहा था, तो इसी आधार पर पूरी परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है। आप यूपी पैट को देख लो, यूपी टीईटी को देख लो, जो टैट का पेपर था आउट हो गया था, वो कैंसिल ही कर दिया पूरा। तो उसी आधार पर देखिए, ये मान लिया अगर हम सेग्रीगेशन की बात सोचेंगे, तो परीक्षा जो स्टूडेंट्स हैं वो हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, और हाई कोर्ट भी अंततः यही निर्णय देगा कि री एग्जाम कराना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको दोनों ही पहलू समझा दिए हैं, आप समझदार हैं। बाकी का आप री एग्जाम चाहते हैं या सेग्रीगेशन चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ऐसे ही एई वाले स्टूडेंट्स का हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है मैटर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा किसी एक ब्रांच को टारगेट कर रहा हूँ, जैसे कि जो मुझे सुनने में आया कि सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें मैक्सिमम जिन्होंने करवाया है, और ऐसे ही जेई में भी। तो देखिए, जेई का कुछ स्टूडेंट्स का समझ में आ रहा होगा, जो जेई के लिए बताऊं, तो उस स्टूडेंट्स को सोच रहे होंगे कि भाई सिविल का ही तो हुआ है, सिविल का पेपर करा लो, ये सिविल का ही तो हुआ है। देखो, अगर पेपर आउट हुआ है तो भाई नॉन टेक्निकल भी आउट हुआ होगा, हिंदी इंग्लिश का। उसके बाद जो एक तरीके से देखा जाए, जो पोस्टें 36 पोस्टें थी एग्रीकल्चर की कंबाइंड, उस पर एक कंबाइंड ही आपकी कट ऑफ गई है। तो देखिए, उसमें जो स्टूडेंट्स आएंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं या मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के हैं, उनके लिए आपने फिक्स कर रखेंगे कि जी इतनी इतनी सीटें आपको मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आपने देखा होंगे, 36 पोस्टों के लिए 180 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, और 180 में से 150 के स्टूडेंट्स करीब सिविल के हैं। तो भाई जो टॉपर्स हैं मैक्सिमम, जो सुनने में आ रहा है कि भाई वो सारे निकलची हैं, मतलब जो ऊपर के, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही होंगे, कुछ हो सकते हैं, तो लेकिन वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो आप उन 36 पोस्टों को कैसे मैनेज करोगे? और मान लिया, क्या गारंटी है कि जो हिंदी इंग्लिश का पेपर है वो दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं मिला होगा, या उन्होंने चीटिंग नहीं करी होगी, वो अदर ब्रांच के नहीं हो सकते क्या? तो वो सारी चीज़ें भी हैं, देखिए उन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। तो इसमें एक तरीके से भाई कि सेग्रीगेशन, या फिर मान लिया अगर आप री एग्ज़ाम चाहते हो, वो सारे आपको पता है, आप समझदार हो। अगर हमारी मांग मेरे अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए कि अगर हम री एग्ज़ाम होता है तब भी इसका एक टाइम बाउंड में 6 महीने के अंदर इसका इंटरव्यू से लेकर के, ज्वाइनिंग से लेकर के एग्जाम कंडक्ट कराने तक 6 महीने की प्रक्रिया होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर पूरा एग्जाम हो जाए, अगर ऐसा होता है तो। अदरवाइज जैसा आप सोचते हैं, आप अपनी अपनी राय दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो एई के लिए स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं उभर करके, वो इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसमें जो मेजोरिटी है जो नकलचियों की, वो सिविल वालों की ज़्यादा सामने आ रही है। तो उसमें से जो भी है, जिस तरीके से भी अब देखो सेग्रीगेशन होगा या क्लीन चिट देने की बात चल रही है, तो वो तो है ही। और जहां तक मुझे लगता है कि ये भी हाई कोर्ट में ही पहुंचेगा, एई का मामला भी, इसका भी जहां तक है री एग्जाम की बात ही उठेगी। अब अपर पीसीएस लोअर पीसीएस की आपने सील देखी होगी, कुछ बच्चे ऐसे हैं, चलो मान लिया पेपर ही चेंज कर दिया है, पर भाई लोअर पीसीएस का तो पेपर ही हो गया, मेंस भी। उसमें तो पेपर भाई जिसने पैसे दिए, जिसका मान लिया पेपर मिल गया था, लिखना ही तो था उसमें, तो वो सारे क्वेश्चन बाहर घूम रहे थे। अब सीधी सी बात है कि सारे के सारे भ्रष्ट अधिकारी इस बार लोअर पीसीएस में भ्रष्ट वाले बनने वाले हैं, जो कि चतुर्वेदी साहब ने बना दिए हैं। बाकी का अब ये जो अपर पीसीएस है, इसके लिए जो नए पर्चे छपे हैं जो मेंस देने के लिए, हो सकता है कि वो कुछ अलग संस्था से छपवाए गए हों, अलग जगह से आए हों, तो वो अलग होंगे। तो उसके मापदंड जो कि यूपीएससी के कहीं ना कहीं फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनसे मिलते जुलते होंगे। तो देखिए, वो हो सकता है कि पाक साफ हो, लेकिन ये सीधी सी बात है कि भाई लोअर पीसीएस और जो भर्तियां हैं जो भी हुई हैं हाल फिलहाल में, धांधलेबाजी के साक्ष्य मिले हैं, हुई है, बड़े स्तर पर हुई है। भोपी पवार जी को सपोर्ट करना चाहिए हम सभी लोगों को, क्योंकि सीबीआई जांच हो, नकल विरोधी कानून आए, और जो भी ऐसे छात्र हैं उनके नाम चिन्हित करके उनको क्या कहते हैं, आपकी वेबसाइट पे, और प्लस उनके पोस्टर लगाए जाएं, ये चीज़ होनी चाहिए। और आप सभी जितने भी कोचिंग वाले हैं, या फिर जो भी लोग अपने माँ बाप से, या फिर मान लिया कहीं से भी अगर सपोर्ट हो सकती है, जो कि आसपास के क्षेत्र के हैं, वो अपने जितने भी विधायक हैं, या जो भी ब्लॉक हैं, या जो भी जगह हैं, उनसे मान लिया अपना जो भी कोचिंग सेंटर है उनसे निवेदन करके जाएं, और उनसे कहें कि हमारा साथ दें। और ये जो सीबीआई जांच है, ये होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। नकल विरोधी कानून आएगा तभी कुछ हो पाएगा। और जो परीक्षाएं हैं टाइम बाउंड में होनी चाहिए, अगर ये एग्जाम होते हैं तो। अब देखिए,
आप कहेंगे कि मैं किसका समर्थन करता हूँ। देखिए, मैंने अभी इंटरव्यू दे करके आया हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं किया कहेंगे कि मेरा नंबर कम है या मेरा नाम नहीं आएगा या ये है वो है, दुनिया भर की बातें आएंगी। तो देखिए, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप मैटर करता है कि जो चीज़ सही है सही कहना चाहिए, जो गलत है गलत कहना चाहिए। कुछ लोग बढ़ा चढ़ा करके, कुछ लोग एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं, कुछ एक ऐसा कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ मिली है उसको मानिए, और उसके बाद अगर री एग्ज़ाम होना चाहिए तो होना चाहिए, अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो वो भी होना चाहिए। क्योंकि सेग्रीगेशन पॉसिबल जो होने के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको भी देख लेना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम में सेग्रीगेशन कब पॉसिबल होता है। अगर ऐसा है तो बंद दरोगा में सेग्रीगेशन बहुत ईजिली हो जाता, जो कि उत्तराखंड फॉरेस्टर का एग्ज़ाम था। उसमें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम था, उसमें जब सेग्रीगेशन नहीं हो पाया तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में कैसे पॉसिबल है। एक भी स्टूडेंट्स के पास अगर ऑफलाइन मोड से कुछ भी नोट्स पहुंचे हैं तो तुम उसको कह नहीं सकते कि भाई तूने चीटिंग की है। सबूत ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम कैसे कह दोगे, भले ही उसके 700 नंबर हो, 800 नंबर हो। ठीक है। तो आप सभी समझदार हैं, बाकी का सोच समझ के डिसीजन लें। और देखिए, कभी कह पाना मुश्किल है, पटवारी का एग्ज़ाम है 12 तारीख को। तो वो एग्ज़ाम अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे देहरादून में एकदम महाआंदोलन हो रखा है, तो आप देखिए कह पाना मुश्किल है कि वो एग्ज़ाम होगा। अभी तो आयोग की पूरी मंशा है कि 99% नहीं 100% वो एग्ज़ाम कराएगा। लेकिन आज को देख करके डिसीजन आ जाएगा, आज शाम को 5 बजे तक, कि आपको ये एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है, आज ही पता चल जाएगा। तो पटवारी वाले अभी तक तो देखिए अपनी तैयारी में लगे रहें। अगर आज शाम 5 बजे तक नोटिस नहीं आता है तो आपका एग्ज़ाम 100% होगा पटवारी का। ठीक है। दिमाग में बिल्कुल ना रखें, आयोग कराना चाहता है। लेकिन अब जैसा कि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को देखते हुए हो सकता है 5 बजे 6 बजे तक आपका नोटिस आ जाए कि एग्ज़ाम रुक जाए। लेकिन 5 बजे अगर आज शाम तक नोटिस नहीं आता है तो आपका एग्ज़ाम 100% होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।